Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, Kritika. Ishani, good evening. गुड आफ्टरनून किसकी हो रही है अभी तक? सच्चा लगा भाई? चलो इधर आओ। एक्सरसाइज नंबर 14.1, चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड लास्ट डे ऑफ आवर कोर्स। उसके बाद फिर जो चलेगा वो रिवीजन होगा, बट कोर्स हमारा ऑफिशियली आज खत्म हो जाएगा, मतलब गारंटी तो हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो कोर्स की गारंटी होती है वो यहाँ पे समाप्त होती है। उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा बोनस है, वो जितना मिले, जो भी मिले, जितना आप ले सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से यहाँ तक हमने हमारा प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब इसके बाद आप कितना टीचर से ले सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आप कितना जल्दी तैयार करके आएंगे, चैप्टर आपको तैयार करने के लिए देंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट में आप कितने क्वेश्चंस करते हो, कितने घर से ट्राई करते हो, कितने डाउट्स पूछते हो, कितनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ये आपके ऊपर। हमारा पूरा टाइम आपका है टिल योर एग्जाम। टिल योर एग्जाम हमारा सारा टाइम आपका है। ये लास्ट क्लास आज पढ़ाने के बाद अब आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए। अब अभी तक हमारी तरफ से सवाल आ रहे थे, अब आज के बाद फिर आपकी तरफ से सवाल आने चाहिए। सर ये क्वेश्चन बता दो, सर वो बता दो, सर ये टॉपिक समझा दो, सर ये समझ में नहीं आया। जितना ज्यादा आप पूछते जाएंगे उतना ज्यादा आपका ये 1-2 ढाई महीने जितने भी बचते हैं इसमें भला होता जाएगा। क्यों, क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? आप पहले क्या आया था? क्योंकि आज मेरे पास बहुत। ठीक है, तो आइए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन से पहले इनको निपटाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम में 1 रुपए का सिक्के को 3 बारी उछाला जाता है। कितनी बारी? 3 टाइम्स। एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार उसका आउटकम, आउटकम बोले तो रिजल्ट नोट कर लेते हैं। अब जब अपन कॉइन उछालेंगे तो कौन कौन से और कितने आउटकम्स होंगे? हेड और टेल। कितने हुए? 2। लेकिन उस कॉइन को हम 3 बार ही उछाल रहे हैं, तो 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। कल हमने एक डाइस उछाला तो 6 आउटकम्स थे, 2 डाइस उछाले तो 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर किया ना, 6 का क्या किया? स्क्वायर। 3 डाइस उछालते तो 6 का क्यूब करते हैं। सिमिलरली आज पॉसिबल आउटकम्स है 2 और कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है 3, तो 2 का क्यूब। अच्छा, वन मोर थिंग, एक कॉइन को 3 बार उछालना, ध्यान से सुनना, एक कॉइन को 3 बार उछालना और तीन कॉइन्स को एक साथ साइमल्टेनियसली उछालना, एक ही बात होती है। सेम ही आउटकम्स आएंगे, सेम ही सॉल्यूशंस होगा, पूरा सब कुछ आंसर सेम आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। भाई एक कॉइन को मैं 3 बार उछालूं, जैसे एक कॉइन है मेरे पास, उसको मैंने उछाला, उसका आउटकम नोट कर लिया, हेड या टेल। फिर दोबारा उछाला, उसका आउटकम नोट कर लिया, हेड या टेल। फिर तीसरी बार उछाला, उसका आउटकम नोट कर लिया, हेड या टेल। 3 बार उछाल लिया, 3 बार उछाल लिया तो मेरे पास जो भी आउटकम आया वो कैसे आया होगा? या तो आया होगा एच एच टी, हेड हेड टेल, ये कैसे आया होगा? हेड टेल हेड, ये कैसे आया होगा? टेल हेड हेड, ऐसे करके कॉम्बिनेशन में आया होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन में आया होगा। अब मैंने क्या कहा, इसको छोड़ो, आप तो तीनों कॉइन लो और तीनों कॉइन को एक साथ उछालो, तीनों कॉइन्स को एक साथ उछालो। तो 3 कॉइन्स जब मैंने एक साथ उछाले तो अभी जमीन पे हेड टेल के हिसाब से आउटकम रखे हुए रहेंगे। तो अभी मैंने कहा इसी को आउटकम देख के बताओ, तो अभी जो आप आउटकम देख के बताओगे वो आउटकम भी कुछ ऐसे ही होंगे, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड हेड, इस टाइप के रहे होंगे। तो अगर हम हेड 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 हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो कॉइन को 3 बार उछाले या 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली लेकिन एक साथ उछाले, ये दीज आर वन एंड द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट को अलग अलग नहीं मानेंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एक डाइस को 2 बार नहीं उछाल रहा था, 2 डाइस को साथ में उछाल रहा था, समझे? यस सर। लेकिन अगर मैं एक डाइस को 2 बार उछालूं तो भी सेम सॉल्यूशन रहेगा जो हमने लास्ट किया, रिजल्ट तो सेम आएंगे। क्वेश्चन में जो पूछे सम करवाऊं तो सम भी सेम ही आएगा, सम की प्रोबेबिलिटी भी सेम ही आएगी, सब कुछ सेम होगा। तो पिछली बार एक डाइस नहीं 2 डाइस से साइमल्टेनियसली वाला केस था। इस बार कॉइन एक ही मेरे पास, ऐसा मानो कि 3 कॉइन उछालने का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मेरे पास बजट कम था, मेरे को एक ही कॉइन अरेंज हो पाया तो मैंने उसी को 3 बार उछाल लिया। तो बात तो यही है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो कल को ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कहने का मतलब है 3
8 की जगह क्या आएगा 3 1 रुपी कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ऐसे आ जाए तो भी वही करना है जो अभी अपन इस क्वेश्चन में करेंगे, समझे क्या? अगर 1 रुपए के कॉइन साइमल्टेनियसली उछालूं तो भी वही काम करना है, और 1 रुपए का एक कॉइन 3 बार उछालूं तो भी वही काम करना है जो इस क्वेश्चन में भी हम करने वाले हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ लूं मैं। हनीफ नाम का लड़का जीत जाएगा अगर तीनों के तीनों टॉसेस में सेम रिजल्ट आया, या तो तीनों के तीनों टॉसेस में हेड 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 आया, या तीनों टॉसेस में टेल 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 आया। इन दोनों केसेस में वो जीत जाएगा, वो गेम को जीत जाएगा। ठीक है, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। सेम रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? 3 हेड्स और 3 टेल्स। एंड लॉसेस अदरवाइज, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज वो हारेगा उस गेम को। समझे? शर्त क्या लगी है, समझ गए ना भाई? किस सिक्के को 3 बार उछालेंगे, सेम रिजल्ट आया तो जीता, नहीं आया तो हारा। मान लो 2 सेम आए, एक अलग आया तो भी हारा, एक अल्टरनेट फॉर्म में आया हेड टेल हेड तो भी हारा। हर बाकी सारे केसेस में वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हनीफ के गेम लॉस करने की संभावना बताओ, जीतने की नहीं, लॉस करने की। जीतने की संभावना पूछता तो यानी सेम रिजल्ट आने की संभावना पूछता, हारने की संभावना पूछ रहा है, दैट मींस डिफरेंट रिजल्ट आने की संभावना पूछी जा रही है। ठीक है, सेम रिजल्ट की संभावना नहीं पूछी जा रही, डिफरेंट रिजल्ट्स की संभावना पूछी जा रही है। क्लियर है यहां तक? ओके, अब बाकी सारे काम हो जाएंगे। सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? जैसे कल डाइस को 2 बार उछाल रहे थे या 2 डाइस को एक साथ उछाल रहे थे तो सैंपल स्पेस बना दो 36 का, क्या क्या हो सकता है। तो इस बार भी सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। और पिछली बार की तरह कल वाले क्वेश्चन में जैसे अपन सीक्वेंस में चले थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दो कुछ भी बोल दो, सीक्वेंस में चले थे, इस बार भी कैसे चलेंगे? सीक्वेंस। हमको पता होना चाहिए कितने आउटकम्स होंगे तो वो सीक्वेंस फॉलो होगा। जैसे कल हमको पता था 36 आउटकम्स हैं, तो हमने वो सीक्वेंस फॉलो किया और 36 के 36 निकले। अब आज मुझे पता है कितने आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हैं। तो अब मुझे माइंड में पता है कि हाँ 8 आउटकम्स हैं, तो मैं लिखना शुरू करूंगा तो मेरे वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। और मुझे पता ही नहीं कितने आउटकम्स हैं, तो मैं 4 लिख लूंगा, तो 4 लिखने के बाद मुझे लगेगा हो गए यार, शायद सारे हो गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अरे नहीं नहीं ये भी हो सकता है, ये भी लिखते हैं। फिर आएगा 5 हो गया यार, इससे ज्यादा तो क्या है। फिर अचानक से कुछ याद आएगा, नहीं नहीं ये आउटकम भी हो सकता है, उसको भी लिखते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए लिखने से पहले कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। वो कैसे पता लगाएंगे? 1 रुपए कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं, उसको 3 बार उछाला जा रहा है तो 2 का क्यूब यानी कि 8। मान लो 4 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आउटकम्स हो जाएंगे फिर उसके। ठीक है, क्लियर? चलो, फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो। नेक्स्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जो अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। खास करके इससे पहले वाला और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग, या टॉसिंग लिख सकते हैं, टॉसिंग वर्ड लिखो क्योंकि उन्होंने भी टॉसिंग वर्ड यूज किया है। टॉसिंग 1 रुपी कॉइन गाना कौन गा रहा है? 3 टाइम्स। जब से मना कर दे नहीं गा रहा हूँ, अब मना कर दे कि नहीं गा रहा हूँ, गा रहा है कि नहीं गा रहा है? तो फिर क्या गा रहा है? Here a random experiment is given of tossing a 1 rupee coin 3 times. ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस। ओके, तो सबसे पहले पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे टोटल वो लिखते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो एक बार उछालेंगे तो 2 आउटकम, क्योंकि हम 3 बार उछाल रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, नहीं तो 2 का क्यूब यानी कि 8। अब सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या कहा था मैंने? सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहते हैं, उसकी लिस्ट को क्या कहते हैं? इसको डिनोट किससे कराते हैं? एस। अब सुनो,
कल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 2, तो मैंने क्या कहा था, नंबर्स के बीच में कॉमा लगना जरूरी है। आज तो लेटर्स है ना, हेड, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल, तो उनके बीच में कॉमा लगना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, मैं अब सुनो 8 आउटकम्स है, सुनना। इन 8 आउटकम्स को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहली कैटेगरी देखना ध्यान से, रफली कर लो एक बार चलो। पहली कैटेगरी, तीनों के तीनों हेड और एक भी टेल नहीं, समझे भाई? तीन तीन सिक्के उछाले ना मैंने, तीनों पे ही हेड आया, एक में भी टेल नहीं आया। दूसरी कैटेगरी, दो में तो हेड आया, एक में टेल आया। तीसरी कैटेगरी, एक में हेड आया, दो में टेल आया। और लास्ट कैटेगरी, जीरो में हेड आया और तीनों टेल आए, समझे? इसको तो घटाता गया 3 2 1 0, इसको बढ़ाता गया 0 1 2 3। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है क्या, बताओ? हो सकता है क्या? बट ये कैटेगरीज हैं, ये आउटकम्स नहीं एक्चुअली, ये तो क्या है, कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज में कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो हमको सोचने हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी उठाता हूं मैं, तो पहली कैटेगरी क्या है, तीन हेड जीरो टेल। इसका तो साहब एक ही आउटकम बनेगा, एच एच एच, दैट्स इट, हो गया इसका काम। पहली कैटेगरी में तो एक ही आउटकम आएगा, एच एच एच। दूसरी कैटेगरी क्या है, दो हेड और एक टेल। इसके कितने आउटकम बनेंगे सोचो, दो हेड और एक टेल के? तीन। पहला आउटकम एच एच टी, दो हेड शुरुआत में आ गए, टेल आखिरी में है। दूसरा आउटकम टेल बीच में कर दो, एच टी एच। और तीसरा आउटकम टेल पहले कर दो और एच एच। तो तीन आउटकम हो गए इस कैटेगरी के। तो तीनों आउटकम लिख देता हूं। अच्छा, आउटकम से आउटकम तो कॉमा से सेपरेटेड होगा, याद रखना। इसके बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कल लगा रहे थे, क्योंकि बीच में नंबर, कल नंबर थे आज लेटर्स है। लेकिन एक आउटकम से दूसरा आउटकम तो सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना ही पड़ेगा। चलो, दो हेड और एक टेल, एच एच टी, फिर टी को बीच में ले आओ, एच टी एच, फिर टी को स्टार्टिंग में ले आओ, टी एच एच। यहां तक कोई डाउट? हो गया इस कैटेगरी का काम। अब तीसरी कैटेगरी बोलो, एक हेड दो टेल। तो इसको भी वैसे ही कर लो, एक ही तो हेड है ना, उसको स्टार्टिंग में रख दो, बीच में रख दो और आगे रख दो। हो गए तीन आउटकम्स इसके भी। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में रख देता हूं उस हेड को मैं, तो एच टी टी। अब एच को बीच में रख दो, तो टी एच टी। अब हेड को लास्ट में रख दो, तो टी टी एच। हो गया इसका काम भी, हो गया। अब लास्ट आउटकम है जीरो हेड एंड थ्री टेल, तो तीन टेल पे टी टी टी, और कुछ हो ही नहीं सकता। ये नो आठ हो गए क्या? अब सपोज करो मुझे पता ही नहीं कि आठ आठ होते हैं इसके आउटकम, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसके आगे भी सोचूंगा कि यार कुछ भी और कुछ भी है या नहीं। लेकिन मुझे पता है आठ है, तो आठ होते ही अब मैं निश्चित हूँ। ठीक है, और मान लो सात पे अटक जाता, तो फिर दिमाग लगाता है यार एक कौन सा रह गया, एक कौन सा रह गया, आठ तो करना ही है क्योंकि आठ होंगे। तो पहले पता लगाओ कितने हैं, बाद में सोचो कौन कौन से हैं। उल्टा काम मत करो, पहले मत सोचो कि कौन कौन से हैं और उससे फिर टोटल लगा लूंगा बाद में, नहीं, पहले ही पता लगा लो कि टोटल कितने होंगे, वो आसान है। बस आप उसको उतनी ही पावर में लगा दो, जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसकी उतनी पावर, जितनी बार उसको थ्रो किया जाए या टॉस किया जाए। क्लियर है क्या? ठीक है, ये पहली कैटेगरी थ्री हेड्स, ये दूसरी कैटेगरी टू हेड्स एंड वन टेल, ये तीसरी कैटेगरी वन हेड एंड टू टेल्स, ये चौथी कैटेगरी जीरो हेड एंड थ्री टेल्स। आठ आउटकम्स हो गए, आठ आउटकम्स हैं, कैटेगरीज तीन है। जैसे कल 36 आउटकम्स थे, कैटेगरी 11 थी, सम के हिसाब से 11 कैटेगरीज थी, 2 से लेके 11, और उन 11 कैटेगरी 2 से लेके 12, उन 11 कैटेगरीज में 36 आउटकम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी तरीके से आज 8 आउटकम्स हैं, लेकिन 4 कैटेगरीज है, और 8 आउटकम्स को इन 4 कैटेगरी में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़ें, क्या क्या प्रोबेबिलिटी उसको चाहिए। तो सबसे फॉरमोस्ट चीज है आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना, मतलब बनाना आना चाहिए, यानी कि ये पॉसिबल आउटकम्स को सीक्वेंस में लिखना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर एक आपको होमवर्क देंगे, उसमें 4 बार उछालेंगे, यानी 16 आउटकम्स हो। कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन तो पता है ना मुझे, हनीफ के लॉस होने की संभावना। तो हनीफ कब हारता है? जब डिफरेंट आउटकम्स आते हैं, इन दोनों में तो जीत जाता है वो, सेम आउटकम थ्री एट थ्री टेल्स, बाकियों में हार जाता है। तो हारने की संभावना चाहिए, तो बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 8, तो 6/8 यानी कि 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब इसको इवेंट मान के करना है, लेकिन इतना आसानी से नहीं करना, इवेंट मानना। नाउ
let the event E be that different outcomes। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, सुनो, सेम आउटकम आने को तो लिख दे, मतलब सेम रिजल्ट आने को तो लिख दूं मैं इवेंट ई, तो डिफरेंट रिजल्ट आने को ई नॉट कर देंगे। समझ गए? वैसे भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, और चाहो तो डायरेक्ट इवेंट इसी को ही मान लो। बोलो कैसे करोगे? डायरेक्ट, ठीक है। तो डिफरेंट, अब उसने क्या लैंग्वेज यूज करी थी? इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, let the event e be that all the tosses give the different result। all the tosses, उसी की भाषा को इस्तेमाल कर लिया करो। all the tosses give the different result, give the different results। अब different results जब मिलते हैं तो हनी हारता है कि नहीं हारता है? and thereby honey losses, and thereby honey loss। ठीक है, ये इवेंट ई मान लिया मैंने। अब इस इवेंट ई के हिसाब से फेवरेबल केसेस कौन से होंगे? सो फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई, फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ई कौन कौन से होंगे देखते हैं। लिख देंगे हम, 6 आउटकम्स हो रहे हैं फेवरेबल इस हिसाब से। बोलो इवेंट ई आर, तो ये पहला और आखिरी छोड़ के बाकी सारे लिख डालो। एच एच टी ये फेवरेबल है, फिर एच टी एच, इसमें भी हारेगा वो एच टी एच। उसके बाद आ जाओ टी एच एच, एच डी टी, टी एच टी, टी टी। ये हो गए फेवरेबल केसेस। निकाल लें प्रोबेबिलिटी। ये सैंपल स्पेस है क्या? सैंपल स्पेस पे ब्रैकेट लगता है, बाकी किसी पे ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आई कैन फील कि इसमें भी अटक रहा है ये, दैट मीन्स इस टच पैड की प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रॉब्लम एक ही है। और नहीं, फिर प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी विंडो चेंज होगी, ये सिस्टम स्लो होगा मतलब। हाँ, इस सिस्टम में या तो रैम कम पड़ गई है या ये स्लो हो गया है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, या फिर इसमें वो लगाना पड़ेगा, आजकल आती है ना वो क्या जो भगाती है उसको, एस एस डी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डब्ल्यू वाई क्या होता है उसमें? डब्ल्यू वाई नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई कितने हैं? 6। या फ्लो वाले काउंट करेंगे 6, टोटल कितने हैं? 8। 6/8 को सॉल्व कर देंगे 3/4। आंसर भी मैच करो। चलो नेक्स्ट। अब वापस देखो, 2 बार उछालने का क्वेश्चन आ रहा है, तो सैंपल स्पेस तक का काम करो सब लोग। इसको कर दो डिलीट। टोफिया भी नहीं आई ना आपकी? अब कब तक बचेगा? कल आ जाएगा। कहीं भी जाओ। तेरे को बोला कि उसने ऐसे बोलने के लिए कि मैं शादी में जा रहा हूँ? तू ही मिला हुआ है उसने? चलो डिलीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ये लो साहब, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, कल 2 डाइस एक साथ फेंके जा रहे थे, आज एक डाइस 2 बार फेंके जा रहे हैं। तो 2 डाइस को एक साथ फेंकना या एक डाइस को 2 बार फेंकना, एक ही सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट माना जाएगा, उसका सैंपल स्पेस भी सेम बनेगा। एक ही डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं, ठीक है?
एक ही डाइस को दो बार फेंक, सपोज करो, देखो देखो इधर देखो, मैंने एक डाइस फेंका और लेट्स से उस पर 2 आ गया, फिर मैंने उसी को उठाया वापस फेंका और मान लो उस पर 5 आ गया, तो मैं मेरा आउटकम क्या नोट डाउन करूंगा? 2,5। या इस तरीके से नोट डाउन किए जाएंगे आउटकम्स, 2,5 5,2 जो जो भी आएंगे। तो अगर मैं दो डाइस साथ में फेंकूं, तो अब वो जो दो नंबर एक के बाद एक मिल रहे थे वो साथ में मिल गए, तो अभी भी तो मैं मेरा आउटकम ऐसे ही नोट करूंगा 2,5, या और कोई तरीका होगा इसको नोट करने का? ये तरीका होगा। तो तरीका ही जब ये होगा नोट करने का, तो सैंपल स्पेस वही बनेगा, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स वही बनेंगे, और अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज भी वो की वही निकलेगी। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस का सैंपल स्पेस एग्जैक्टली कल वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। बनाओ 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 बनाओ। हाँ 36 वो आउटकम्स लिखो जल्दी, क्विक विद इन 2 minutes। Here a random experiment is given of tossing a dice twice. Tossing a die twice. So the sample space is, और फिर sample space लिखो। हाँ ऋषभ क्या हुआ? क्या बना रहा है? लेट आएगा, पिक्चर चालू हो जाएगी, इसके बाद बैठेगा तो क्या समझ में आएगा कि हीरो कौन था और विलेन कौन था, और षड्यंत्र किसने रचा था? सैंपल स्पेस पे ध्यान दो बेटा, हीरो बनना है तो, नहीं तो विलेन ही बने रहोगे जिंदगी भर। हाँ ऐसे बातें करने वाला भी विलेन ही होता है, साइड रोल मिलता है, मेन कैरेक्टर रोल नहीं मिलता है। क्या? अब सैंपल स्पेस बना दे, पावरफुल बनना है तो बन गई। अच्छा पीछे से देखना पड़ रहा है रुद्र, सैंपल स्पेस के लिए पीछे से देखना पड़ रहा है, इतना सरल सा काम। बिलीव मी, एक छोटे बच्चे को बता दूंगा बेटा ये करना है तो वो भी लिख डालेगा। और पीछे से देखना पड़ रहा है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कल जाके ट्यूशन नहीं देखा है, क्योंकि घर जाके देख लेते तो आज वही ट्यूशन फिर से करने के लिए, उसी का सैंपल स्पेस लिखने के लिए पीछे से देखने की तो जरूरत नहीं पड़ती। सैंपल स्पेस बन गया क्या? चलो मैं बना देता हूँ। नहीं मैं आपसे पहले बना दूंगा, शर्ट ला दोगे? ये लो बन गया मेरा। तो ये जब पैर से बना हुआ होगा, ये भी हाथ से बना होगा किसी न किसी के, टाइप करके, टाइप भी हाथ से हुआ होगा। क्या? आप पहले मन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आप इसमें ये वाला पार्ट, इसको टेबल कहेंगे। वो सैंपल स्पेस तो आपको एक कदम आगे पढ़ाया जा रहा है, आपको 11th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सैंपल स्पेस की तरह डिनोट करने वाला जो तरीका है वो आपको एक कदम आगे पढ़ाया जा रहा है और उससे क्या मार्क्स क्यों कटेंगे? हद है, आगे का पढ़ने से मार्क्स कटते हैं कभी ना, आप इसमें सैंपल स्पेस लेके 3-4 बार हो गए क्या? ओके देखो, सो इस तरीके से सैंपल स्पेस बन गया सबका। आप इसको इग्नोर करना है ना, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है इसलिए इसको ये हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट पिछले क्वेश्चन, इसमें हमको सम 8 चाहिए था, याद है? वही है ना शायद 2 + 1 3 + 5 4, तो वो वाला क्वेश्चन है हाईलाइटेड। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे आप? हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस। जिन्होंने नहीं लिखा, जिनको जिन्होंने कसम खा ली सर आप देखो फ्री कॉपी पेस्ट करूंगा मैं तो उनके लिए है ये उधर एग्जाम में मत बोलने लग जाना कि मैं सर को बुलाओ उनको लिखवाओ तभी लिखेंगे। मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ throwing a die twice. Die twice. So the sample space is given by
सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, फिर f इक्वल टू ये सैंपल स्पेस हम बना देंगे। अब सवाल पढ़े, अब मैं वापस पानी जा रहा, सवाल पढ़ के बताओ, ला बोल देते हैं। अच्छा, दो क्वेश्चन हैं, देखो आपको हिंट भी दे रखा है, क्या दे रखा है पढ़ के बता रहा हूं मैं। थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस and throwing two dice simultaneously are treated as the same random experiment। तो यहाँ आपको सर आप तो मनगढ़ंत कहानियां बता दो, ये प्रूफ है भैया, फिर किताब कहती है ना। नहीं, कई बार से कहते हैं सर आप तो पता नहीं जो बातें बताते हो अच्छी तो लगती है पर विश्वास नहीं होता कि सही है कि नहीं, मनगढ़ंत लगती है कि आप अपने मन से बना के बता रहे। ये है तो प्रॉब्लम, बात ये नहीं है कि आपको किताब बताई जा रही है, पर थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से बताई जा रही है। इंटरेस्टिंग तरीके से बताई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मनगढ़ंत है। ठीक है वो कौन सा, अभी मैं ऐसा बोलूं बेटा एक डाइस को दो बार फेंकेंगे और दो डाइस को एक बार फेंकेंगे, उसको आप एक ही बार एक ही चीज मान लेना, तो ये तो हो गई थोड़ी वो मास्टर साहब पढ़ाते हैं स्कूल उसकी वाली लाइन। चलो आइए, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप ईदर टाइम मतलब कोई से भी एक टाइम, क्या संभावना है कि कोई से भी एक बार 5 आएगा। ईदर टाइम का मतलब होता है दोनों में से किसी भी एक टाइम क्या आएगा, 5 आएगा। और दूसरा सवाल है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, और दूसरा सवाल है क्या संभावना है कि 5 कम से कम एक बार तो आए। ईदर टाइम का मतलब है कि इसमें आया तो उसमें नहीं आएगा और उसमें आया तो, समझ आया कि सवाल नहीं आया, मतलब इधर का मतलब है दोनों में से किसी एक डाई पे 5 आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक पे आना चाहिए, इस पे आया है तो उस पे नहीं आना चाहिए और उस पे आया है तो इस पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है, कम से कम एक पे तो 5 आना चाहिए। तो अब अगर दोनों पे आ जाए तो भी काउंट होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों पे 5 आएगा वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें तो ईदर डाई पे चाहिए, एक ही डाई पे चाहिए, या तो इस पे या इस पे। दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, कम से कम एक डाई पे तो 5 आना ही चाहिए, तो कम से कम एक डाई पे 5 आना चाहिए, तो दोनों पे आ जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो उसमें 5,5 भी इधर काउंट हो जाएगा लेकिन उधर काउंट, तो केवल एक आउटकम का डिफरेंस है, इधर तो 5,5 काउंट नहीं होगा, इधर 5,5 काउंट होगा, बाकी 5 वाले सारे दोनों जगह काउंट होंगे। ठीक है, सवाल समझ में आया, चलो लो पकड़ो। हाँ जी, तो लेट द इवेंट बी वन, प्रोबेबिलिटी में से नहीं माइनस कर सकते, आउटकम्स नंबर ऑफ आउटकम्स में से माइनस करके कर सकते। हाँ नहीं, वन में से माइनस कब करते हैं बताओ मुझे, जब वो इवेंट एग्जैक्टली उसका अपोजिट हो, तो दोनों में से किसी एक डाय पे 5 आए और कम से कम एक डाय पे 5 आए, ये क्या एक दूसरे के उल्टे इवेंट है, नहीं है। अब इसका उल्टा इवेंट पता है क्या होगा, दोनों में से किसी एक डाय पे 5 आए और किसी भी डाय पे 5 ना आए, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब एक दूसरे के एग्जैक्ट उल्टे हो तभी तो ई और ई डैश होगा और तभी 1 में से माइनस करके निकाला जाएगा। अभी जो दो इवेंट गिवन है वो एक दूसरे के उल्टे नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना, जैसे हनीफ वेंस का उल्टा होगा हनीफ लॉसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टी बात क्या है। तो हम कह रहे हैं कि 5 आना चाहिए किसी भी एक में आए, और हम कह रहे हैं 5 नहीं आना चाहिए किसी में भी ना आए, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी बातें कही जा सकती है। ठीक है ना, ओके। तो लेट द इवेंट ई बी, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेट द इवेंट, तो ये भी देखना जरूरी है, फिर तो छोटा कर देता है। दिख रहा है ना, चलो ये लग देखेगा, दिख रहा है। हाँ, लेट द इवेंट ई बी सिस्टम मोबाइल, लेट द इवेंट ई बी दैट, अब बताओ क्या सवाल था, 5 विल कम ऑन, पढ़ के बताओ। अच्छा 5 विल नॉट है क्या, सॉरी, तो नॉट तो पढ़ाएंगे मैंने अभी तक, 5 तो 5 विल नॉट कम ऑन ईदर डाई होता ना, 5 विल
नॉट कम अप इधर डाई। अच्छा ठीक है, किसी भी डाई पे 5 नहीं आना चाहिए। और वो कह रहा है कम से कम, हाँ बिल्कुल, अब तो एक दूसरे को मैंने वो नॉट पढ़ाई, ठीक है। किसी भी डाई पे 5 आना ही नहीं चाहिए, 5 के अलावा सब चलेगा, उसको 5 नहीं चलेगा। तो 5 के अलावा जितने भी आउटकम थे वो काउंट होंगे। इधर डाई का मतलब ना इस पे चलेगा ना उस पे चलेगा, कहीं पे तुमको 5 5 तो पसंद ही नहीं है। 6 आ जाए चले, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो 5 पसंद है, दोनों में से किसी भी एक का है, ठीक है। और दूसरी बात को क्या कह रहा है कि यार कम से कम एक 5 तो आए, यानी अब उसको 5 ही चाहिए। एक जगह उसको 5 चाहिए नहीं, पसंद ही नहीं है उसको, और एक जगह उसको चाहिए तो 5 ही चाहिए, नहीं तो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हो गई ना। तो यस, हम इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल कर मध्य से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, पर अभी अपन काउंट करके निकालेंगे, ठीक है, एक बार के लिए। ठीक है, चलो आओ। So let the event E be that, अब पढ़ के बताओ, 5 will not come up either time, यही है। ठीक है, तो अब आ जाओ इस सैंपल स्पेस को देखो ध्यान से। 5 एक बार भी ना मिले तो देखो 1,1 में 5 मिला क्या? मिला? नहीं मिला, तो ये फेवरेबल माना जाएगा, ये फेवरेबल माना जाएगा। इसको क्या है, 5 चाहिए ही नहीं, दोनों में से कहीं भी इसको 5 नहीं चाहिए, फर्स्ट वाले टाइप पे भी सेकंड वाले टाइप पे भी। तो फर्स्ट वाले पे 1 आया, दूसरे वाले पे 1 आया, 5 दोनों पे नहीं आया, फेवरेबल हो गया। फिर ये भी फेवरेबल हो गया, फिर ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, ये हुआ क्या? इसमें 5 आ गया ना, 5 नहीं चाहिए उसको कहीं पर भी, तो ये फेवरेबल नहीं है। तो अब मैं काम करता हूँ, जो नहीं है उसको गिन लेता हूँ। तो ये नहीं है, सिमिलरली ये नहीं है, 3,5 नहीं है, 4,5 नहीं है, और सिमिलरली 5 5 वाला ये कॉलम काउंट नहीं होगा, और 5 वाली ये रो भी काउंट। तो इनके अलावा बाकी सब उसके फेवरेबल हैं। तो कितने ही हैं? 25। 36 में से ये 11 हटा दूं तो कितने हैं? 25। तो लिखो, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, क्या नहीं 25 आउटकम नहीं लिखने बैठेंगे? ठीक है, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, मैंने कहा था मैक्सिमम 10 आउटकम्स हो तो ये आर, सॉरी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई इज इक्वल टू कितने हो गए? 25। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, वही फॉर्मूला सेम, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई कितने हैं? 25। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखे नहीं इस क्वेश्चन में, कहीं वो भी तो लिखना था, कहाँ लिखना था? इस जगह पे। तो टोटल नंबर जैसे पहले लिखा था ना, 2 क्यूब बराबर 8, सैंपल स्पेस बनाने से पहले कितने आउटकम्स बनेंगे वो डिसाइड करेंगे, फिर सैंपल स्पेस बनाना शुरू करेंगे। पहले कितने हैं वो पता लगाएंगे, फिर कौन कौन से हैं वो पता लगाएंगे। तो इस जगह पे सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 6 का स्क्वायर 36, जैसे 2 का क्यूब 8 था, तो 6 का स्क्वायर 36। आंसर 25/36 हो गया पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन बोलो कैसे करोगे, 1 में से माइनस करके करोगे या काउंट करके करोगे? काउंट करके, बिल्कुल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फिर आप अगर काउंट करके करोगे तो इवेंट चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ई डैश हो जाता। तो लेट द इवेंट एफ बी दैट 5 विल कम, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ उदित? 5 will come up at least once, come up at least once। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस फेवरेबल टू इवेंट एफ इक्वल टू बचे हो जाएंगे। समझ में आया कैसे होंगे बचे हुए कि नहीं आया? आप ध्यान से देखो कि ये जो रेड मार्क है, ये रेड मार्क वाले आउटकम सारे इसके फेवरेबल होंगे। उसने क्या कहा था
कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। देखो इसमें कम से कम एक बार 5 है, इसमें भी कम से कम एक बार 5 है, इसमें भी कम से कम एक बार 5 है, इसमें भी 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 है, इसमें भी। और इसमें दोनों बार 5 है, तो मैंने कहा कम से कम एक बार 5 हो, तो अगर मैं दोनों बार दे दूं तो वो मना करेगा क्या? तो वो भी फेवरेबल माना जाएगा ना। तो जो पहले रिजेक्ट हुए थे वो अब एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तभी तो ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के उल्टे हैं, तभी तो ये उल्टे हैं, ठीक है। तो इवेंट एफ इधर तो लिखो 11, नहीं आप चाहो तो लिखो, आपने 25 ही लिख दिया तो आपको तो फिर लिखना, कि जो 25 लिखेगा वो 11 नहीं लिखेगा तो बड़ा अजीब लगेगा, तो आप तो लिखो, आप तो लिखो, बाकी दोनों में लिखना कोई खास जरूरी नहीं। इवेंट एफ, ठीक है, तो 11/, ठीक है, ठीक है। और अगर हम 1 में से माइनस करके करते तो भी यही आता, 1 - 25/36। अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मान लेते हैं, पिछले वाली की उल्टी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करते, तो 1 - 25/36 करते तो भी वही आता है 11/, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पेन चेंज करते हैं, ये वाला करना है। पहले पैड चेंज किया था पर उससे पार नहीं पड़ी, अब पेन चेंज करते हैं, फिर केबल चेंज करेंगे, और तीनों से पार नहीं पड़ी, फिर सीपीयू खराब है, इसकी तो ना ये तो आउट। क्या सर आपको नहीं करेंगे सर, आप ही तो लिख रहे हो सर, आप ही राइट। बेटा बच्चे चेंज होने की बारी आ गई है, तो 2 महीने बचे हैं, अपने बारे में सोचो। मैं तो इधर ही खड़ा मिलूंगा आपको अगले साल, अगले के अगले साल। आप इधर बैठे मिलोगे नहीं मिलोगे वो है, ठीक है। चलो तो कर दो उसको डिलीट, दोनों क्वेश्चन हो गए। हाँ तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उसकी चिंता करो कि आप बैठे हुए नहीं मिलने चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ मिलूं नहीं मिलूं उसकी चिंता आप ना करो, आप इस बात की चिंता करो कि गलती से आप ना बैठे हुए मिल जाओ मुझे। और कुछ बच्चों के तो चांसेस भी लग रहे हैं वापस बैठने के, बस अब वो कुछ समझ गए, समझदार बेचारा काफी होता है। आइए आइए, एक क्वेश्चन और है इसमें, चलिए। हाँ भाई आवाज नहीं, आवाज नहीं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, तो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर कोर्स, ठीक है, फील गुड। हाँ बचा दो, ठीक है। तो आपको, आप में से किसको याद है कि इस सेशन का हमारा पहला सवाल हमने कौन सा सॉल्व किया था? अप्रैल में, और शायद 15 अप्रैल को बैच शुरू हुआ था, जितना मुझे ध्यान, ऐसे देख के नहीं पता क्या फाइंड द, फाइंड द जीरो भी नहीं था शायद, क्या, लेकिन वो कोर्स का ऐसा नहीं था। इस कोर्स में से पहला क्वेश्चन कौन सा किया था पॉलिनोमियल में से? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, वेरी स्मार्ट। चलो, which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer। इनमें से कौन से आर्गुमेंट करेक्ट है और कौन से आर्गुमेंट करेक्ट नहीं है, और करेक्ट है तो क्यों है करेक्ट, वो भी इसका भी रीजन देना है, और करेक्ट नहीं है तो करेक्ट क्यों नहीं है उसका भी रीजन देना है, ठीक है, विथ रीजन आंसर देना है। तो आखिरी क्वेश्चन है, अब तो चुप हो जाओ, मेरी सुन लो, पूरा साल निकाल दिया, नहीं सुनी, अब तो सुन लो आखिरी क्वेश्चन में, तो सुनाते रहना एक दूसरे को। किसको कह रहे हो क्या यार मेरे को? If two coins are tossed simultaneously, अगर दो coins को साथ में उछालें तो कितने आउटकम्स होंगे? बोलो जीविका, दो coins को साथ में उछालें तो कितने आउटकम्स होंगे? 8, कौन कौन से? 1 मिनट, हाँ बोल।
एक मिनट, टू हैड जीरो टेल, ओके, फिर वन हैड, ओके, हाँ, तो ये तो कैटेगरी बताइए, अब एक्चुअल आउटकम भी तो बताओ। टू हैड नहीं, ऐसे बताओ, एच टी, इस तरीके से, एच एच, ओके, एच एच, ये तो टू हेड वाला कैटेगरी, जीरो टेल वाली कैटेगरी खत्म। आगे क्या, एच टी, टी एच, तो एच टी और टी एच, वन हेड वन टेल वाली कैटेगरी खत्म। आगे टी टी, टी टी मतलब जीरो हेड एंड टू टेल वाली कैटेगरी, तो चार ही तो बने, आप तो आठ बता रहे हो। टू का स्क्वायर फोर, पहले तीन थे, तीन बार उछाल रहे थे सिक्के को, तो दो का क्यूब कर रहे थे, अभी दो बार ही उछाल रहे हैं, तो दो का क्यूब नहीं करेंगे, दो का स्क्वायर करेंगे। टू, इफ टू पॉइंट्स आर, तो टू का स्क्वायर फोर, और यही मेरा सैंपल स्पेस होगा, दैट्स इट, यही मेरा सैंपल स्पेस होगा। और इसको कैटेगरी से डिवाइड करें, तो आपने इसे कर दिया, आपने अच्छे से इसको कैटेगरी में कैटेगराइज करके बताया। भाई ये तो है हमारा टू हेड एंड जीरो टेल, ओके, ये दो है हमारे कैटेगरी, किस कैटेगरी के, वन हेड एंड वन टेल, ठीक है। और ये एक कैटेगरी जो है वो है जीरो हेड एंड टू टेल, ये कैटेगरी में भी डिवाइड कर दिया हमने। चलो अब सवाल क्या है, देर, अच्छा ये क्या कह रहा है, अगर दो कोइन को हम साथ में उछालेंगे तो चार में तीन ही आउटकम होंगे। उसने चार आउटकम को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो हमने कराया वही उसने किया। देखो पहली कैटेगरी क्या रखी है, टू हेड्स, दूसरी कैटेगरी क्या रखी है, टू टेल्स, और वन ऑफ ईच यानी कि, तो कायदे से वो सही कह रहा है। वो क्या कह रहा है, अगर मैं दो सिक्के उछालूंगा तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे या एक हेड एक टेल आएगा, तो गलत थोड़ा कह रहा है, सही कह रहा है ना। जो आउटकम है उसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर, ओके ना, लेकिन ये तीन कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी, ये बात गलत है। आगे क्या कह रहा है, therefore for each of these outcomes the probability is 1 by 3 1 by 3 1 by 3, तो अगला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 1 by 3 1 by 3 नहीं होगी, क्योंकि इसको इस कैटेगरी को एक ही आउटकम मिल रहा है, इस कैटेगरी को एक ही आउटकम मिल रहा है, लेकिन इसको तो ये तीन कैटेगरियां इक्वली लाइकली कैटेगरियां नहीं है। अगर ये इक्वली लाइकली होती, तीनों कैटेगरी को बराबर बराबर आउटकम डिस्ट्रीब्यूट होते, तो फिर तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 1 by 3 1 by 3, तीनों कैटेगरीज की प्रोबेबिलिटी 1 by 3 1 by 3 1 by 3 हो जाए। बट अभी नहीं होगी, अभी बीच वाली की ज्यादा होगी, बीच वाली की ज्यादा होगी ना। आप खुद सोचो, आप गेम खेल रहे हो, अगर आपको एक हेड और एक टेल में आपकी जीत होती है, तो आपके चांसेस ज्यादा है जीतने के, बजाय के दो हेड में। दो हेड में जीत होती है तो चांसेस कम है, और दो टेल में जीत होती है तो चांसेस कम है, लेकिन एक हेड और एक टेल में अगर आपकी जीत होती है तो उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि एक हेड और एक टेल के दो चांस बनते हैं, पहला हेड दूसरा टेल, और या फिर पहला टेल दूसरा टेल, दोनों ही केसेस में आप जीतते हो। क्लियर है क्या, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, if two coins are tossed simultaneously then sample space is given by, फिर सैंपल स्पेस लिख देंगे, ठीक है। और फिर इस सैंपल स्पेस को जैसे कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही आप कैटेगराइज कर देना। हाँ, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अब अपने को इसका वो भी तो देना, जस्टिफिकेशन, गिव रीजन, है यार, द थ्री categories of outcome, या the three outcomes लिख दो are these categories, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, these outcomes are divided into three categories, ऐसे लिख दो, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। the three outcomes are, इन आउटकम्स को लिखना, देखो इनको, टू हेड्स एंड जीरो टेल एक आउटकम, वन हेड एंड वन टेल एक आउटकम, जीरो हेड एंड टू टेल, एक्चुअल सैंपल स्पेस मत लिखो, are टू हेड्स एंड जीरो टेल, कॉमा one head and one tail, comma zero head and two tail, चाहो तो इधर ब्रैकेट भी लगा सकते, but the probability of each of these is not equal to 1 by 3, but the probability of each of these three outcomes, each of these three outcomes is not equal to 1 by 3, is not equal to 1 by 3 है ना स्टेटमेंट में। अब रीजन बताओ, बिकॉज, बताओ, अभी मैंने बताया, बिकॉज
these three outcomes are not equally likely outcomes. These three outcomes are not equally likely outcomes. As the outcome one head and one tail, one head and one tail is more likely to occur, as compared to, is more likely to occur as compared to the other two outcomes, as compared to the other two outcomes. क्या लिखा हमने, समझ आया? इजी लैंग्वेज लिखी है हमने। क्या लिखा कि जो तीन आउटकम्स है वो ये हैं, पर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, तीनों आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 यानी इक्वल प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वन हेड और वन टेल ज्यादा लाइकली है अकर होने की, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसके अकर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अदर टू आउटकम्स। इन दोनों आउटकम्स के मुकाबले बीच वाले के होने के चांसेस ज्यादा। तो ये तीनों इक्वली लाइकली नहीं। ठीक है ना? वन हेड एंड वन टेल को दो चांसेस मिल रहे हैं ना। ठीक है, मान लो तीन लोग हैं, मयंक, मनन एंड रुद्र। अब मैंने मयंक और रुद्र को तो एक एक चांस दिया खेलने का, और मैंने रुद्र को दो चांस दे दिए, तो ऑब्वियसली इसको, मनन को मैंने दो चांस दे दिया, मयंक और रुद्र को मैंने एक एक चांस दे दिया, और मनन को मैंने दो चांस दे दिए, तो ऑब्वियसली मनन के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे ना इन दोनों के मुकाबले। इस आउटकम में दो आउटकम है, इन दोनों के पास एक एक है, तो ये वाला रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा हुए कि नहीं हुए, बजाय के इन दोनों के। तो फिर तीनों को एक प्रोबेबिलिटी नहीं मिल सकती। ये बात हमने यहाँ लिखी है कि वन हेड एंड वन टेल जो है ज्यादा लाइकली है अगर होने के लिए, बजाय के अदर प्रॉब्लम। Hence the given statement is false. Hence the given statement is false. दूसरे की बात नहीं है ना, लड़कों के साथ हमेशा ऐसे होता है। इसके साथ, लड़कों के साथ हमेशा ऐसे, लड़कों के साथ अभी तो सही है, तीनों लड़के उठाए इसलिए। The given statement is false. जिस टाइप की लड़ाई आप करते हो ना आपस में, तू तो लड़की है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो बावड़ है, ये इस टाइप की लड़ाई हमारे जमाने में, सही बात बताऊं, फिर 6th क्लास में करके छोड़ दी थी हमने। आप 10th क्लास तक कंटिन्यू कर रहे हो। क्योंकि आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बड़े नहीं हो पाए, अभी भी आप बच्चे ही। मेरे कहने का मतलब ये ऐसी लड़ाई हम भी करते थे, लेकिन हम बहुत छोटे थे तब करते थे। मैं उतना बड़ा भी नहीं होता, बट 10th का एक लेवल तो मेंटेन करो। ये क्या लड़ाई है कि तू तो लड़की है। चलो सेकंड, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। अगर एक डाई को फेंकेंगे तो वैसे तो 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, लेकिन ये दो ही बता रहा है, तो ऑब्वियसली ये दो कैटेगरी बता रहा है। ये क्या बता रहा है? दो कैटेगरी। ये कह रहा है या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। सही तो कह रहा है। एक डाई को फेंकेंगे तो वैसे तो 6 आउटकम्स होते हैं, लेकिन इन 6 आउटकम्स को इसने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी है ऑड नंबर की कैटेगरी, एक कैटेगरी है इवन नंबर। तो ये कह रहा है कि या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। तो ऑब्वियस बात है 1 2 3 4 5 6 या तो इवन है या ऑड है। तीसरी कैटेगरी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यानी कि उसका कहना सही है। और अब उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर। देखो जब 3 आउटकम्स थे तो बराबर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 1/3 1/3। लेकिन जब दो आउटकम्स होंगे, एक मिनट, जब 3 आउटकम्स थे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसने बराबर प्रोबेबिलिटी कैसे बताई? 1/3 1/3 1/3, एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई। लेकिन अभी तो दो ही आउटकम्स हैं, ऑड नंबर आना इवन नंबर आना, दो ही आउटकम्स हैं, तो बराबर प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे होगी? 1/2 एंड 1/2, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी। तो अब की बार ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, सोच के बताओ। कितने लोग मानते हैं ट्रू है?
एक दूसरे को देख के मत बताओ। ट्रू है? लीजा ट्रू है? एनफ ट्रू है? तन्नु ट्रू है? बताओ कृतिका क्यों है ट्रू? बोलो ट्रू क्यों है? दोनों कैटेगरीज में इक्वल इक्वल आउटकम्स आएंगे। देखो ऑड नंबर में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? 1 3 5। और इवन नंबर में कितने कितने आएंगे? 2 4 6। तो ऑड नंबर में भी 3 आउटकम आए और इवन नंबर में भी 3 आउटकम आए, तो दोनों कैटेगरी में बराबर बराबर आउटकम मिले तो दोनों इक्वली लाइकली होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। सैंपल स्पेस देख रहा हूं मैं, डाई को एक बार ही तो फेंक रहे हैं हम, तो एक बार ही फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है। The two possible outcomes are ठीक है। देखो दो पॉसिबल आउटकम हमने लिखा ऑड नंबर और इवन नंबर आना, लेकिन ऑड नंबर और इवन नंबर आने को हम सैंपल स्पेस नहीं मानेंगे। सैंपल स्पेस समझा ऐसे लिखा जाएगा, सैंपल स्पेस में अलग अलग आइटम अलग अलग लिखा जाएगा, ऐसे कैटेगरी बना के नहीं लिखी जाएगी कि ऑड नंबर की कैटेगरी बना दी, इवन नंबर की बना दी, या जैसे पहले कर रहे थे जीरो हेड एंड टू टेल, ऐसे कैटेगरी बना दी। ये कैटेगरी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलती है, लेकिन डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस हमेशा यही रहेगा। सिमिलरली कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस हमेशा वही रहेगा, सैंपल स्पेस चेंज नहीं होगा। अच्छा, सैंपल स्पेस के अंदर जो अलग अलग आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है हमेशा। सैंपल स्पेस के अंदर जो अलग अलग आउटकम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमेशा? इसकी भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। पिछली बार 4 आउटकम थे तो चारों की 1/4 1/4 1/4 1/4। जब 2 बार डाइस को चला तो 36 आउटकम थे, सबकी 1/36 1/36 1/36। सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम रखेंगे कॉमा से सेपरेट करके अलग अलग, इन सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होगी हमेशा। हमने जो कैटेगरी बनाई है उसकी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में हो जाएगी। ठीक है। Here the two possible outcomes are odd number and even number। ऑड नंबर के आगे सुनो, ऑड नंबर के आगे ब्रैकेट में लगाओ कितने कौन कौन से ऑड नंबर होंगे इसमें से? 1 3 5। दैट इज 1 3 5 एंड इवन नंबर दैट इज इवन नंबर दैट इज 2 4 6। ठीक है। Here the two outcomes are equally likely outcomes। The two outcomes are, क्योंकि दोनों में तीनों तीन तीन है कैटेगरी आउटकम्स दोनों कैटेगरीज में, the two outcomes are equally likely outcomes। So the probability of each of this is 1/2 1/2। So the probability of each of these is 1/2, hence the given statement is true। इसमें तो सही चल रहा है, पेन की प्रॉब्लम है मतलब, या फिर पेन की निब की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ तो नया है ना, तो ये खराब हो गया फिर वापस नया लेना, पेन एक्स्ट्रा नहीं मिलता, पूरा पैड ही लेना पड़ता है। चलो हो गया, ये हो गया, कोर्स ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। कोर्स खत्म होने की कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, टेस्ट कब है? कल। ठीक है, कल मतलब कल। ओके, तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। किसी को रोना आ रहा हो तो घर